मेरा नाम भीम सिंह राठी है और इस मुद्दे को मैं काफ़ी दिनों से, ये टेंडर छोड़ने से पहले ही मैं इसको उठा चुका हूँ और माननीय हाई कोर्ट में भी इसको मैं लेके गया हुआ हूँ। सर क्या मामला है और टेंडर को लेकर किस प्रकार लगातार आपने उपायुक्त विनय प्रताप जी पहले जो रह चुके हैं उन पर भी आरोप लगाए थे, क्या पूरा मामला क्या है? विनय प्रताप जी ने यहाँ कमिश्नर रहते हुए अपने चहेतों को टेंडर दिए, उनसे मिली भगत करके उन्हीं लोगों को जो पुराने चले हुए थे उनके अनुसार शर्तें बनाई गई टेंडर की और फिर उन्हीं लोगों को टेंडर अलाट कर दी और उसमें करोड़ों रुपए का गोलमाल हुआ। किसी भी ठेके कर्मचारी को, जैसे अब ये लोग कर रहे हैं, ये इन लोगों को, पुराने लोगों को हटा देंगे, उनकी जगह नए लोगों को भर्ती करेंगे और उन लोगों को भर्ती करके हर बंदे से वो 1 या 2 तनख्वाह वो ड्रेस के नाम पर उस तरह से दूसरे किसी और फंड के नाम पर वो लेके जमा कर, इसीलिए इस टेंडर में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। तो सरकार ने आदेश दिए थे कि लॉकडाउन अभी चल रहा है, इसी बात करें तो लॉकडाउन से किसी की नौकरी नहीं जाएगी, इसको नुकसान नहीं होगा, बल्कि जितना हमारे से फंड होगा दिया जाएगा लोगों को। विनय प्रताप जी ने ये टेंडर आधी रात को खुला है। ये टेंडर तो एक साल के लिए टेंडर था, इसको 3 साल तक चलाया गया मिली भगत करके ठेकेदारों से। उन्हीं ठेकेदारों को अब टेंडर दे दिए। जिस दिन विनय प्रताप का ट्रांसफ़र हुआ उसी रात को 2:30 बजे जो कमेटी बनाई गई थी टेंडर कमेटी, उसकी रात को 2:30 बजे बैठक बुला के रातों रात अपने चहेतों को टेंडर अलाट करके करोड़ों रुपए लेकर यहाँ से चंपत हो गया। तो इसकी जांच के लिए आपने अभी तक क्या प्लानिंग की है? कुछ नहीं, हमने मुख्यमंत्री जी के भी यहाँ गए, उनके दफ्तर में गए, अपने अनिल विधि स्थानीय शासन मंत्री उनके यहाँ गए, हम मीडिया में गए, सब जगह जा रहे हैं, पर ये अंधी पैरी सरकार है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ जितना करप्ट अधिकारी होगा उतना ही सरकार का चहेता होगा। पर जो अभी न्यू जो कमिश्नर आए हैं निगम में, उन्होंने कहा था कि जो लोग जो नौकरी से निकाले गए हैं इनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, बल्कि इनके साथ जो होगा अच्छा किया जाएगा। अभी हम भी निगम कमिश्नर से उस बारे में भी मिले थे कि भाई इस टेंडर को छोड़ने में बड़ा गोलमाल किया गया है और आप इसकी जांच करवाइए। जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया था उसी दिन हमने उनको एक लेटर दिया, चिट्ठी दी, उनसे मिल के हमने रिक्वेस्ट भी करी। रिजल्ट सिफर है, अब रिजल्ट अभी तक कुछ आया नहीं, रिजल्ट 0 का 0 है। तो अभी नेक्स्ट प्लानिंग आपके आगे क्या करने का प्लान है? देखो, हमें इस बात का बड़ा शुरू से ही इस बात का आभास था। अब इस टेंडर में बहुत करोड़ों का गोलमाल हुआ है और इस टेंडर में जो सफाई कर्मचारी लगाए हुए हैं उनको निकाला जाएगा और उनकी जगह नए कर्मचारी पैसे लेके भर्ती किए जाएंगे। इसीलिए हमने समाज सेवक होने के नाते अपने सारे दोस्तों से हमने पहले चर्चा करी और पहले ही हमने इन लोगों को, अपने दोस्तों को बता दिया था। जैसे अपना गौरव भाई है, मुकेश डागर जी हैं, माइकल सैनी जी हैं, हमने सब ने लोगों ने इस बात का पहले सफाई पूरी रहती रोड पे, तो ये चीज़ें हमने आभास था इस बात का कि ये होगा। तो जी टेंडर्स को लेकर आपने भी टेंडर को लेकर भीम सिंह राठी जी ने अपनी बात रखी थी, आपका क्या कहना है इसको लेकर? बड़े भाई भीम सिंह राठी ने जो भी बात कही, मैं पहले भी इस बात को स्पष्ट कर चुका हूँ कि हरियाणा की सरकार विनय प्रताप सिंह किस तरीके से टेंडर में घोटाले हुए हैं, किस तरीके से इन्होंने अपने प्यारे, कि इन्होंने तो क्या किया कि जिसको यहाँ उंगली उठी तो उसको उस अगले जोन में दे दिया, अगले जोन वाले को इस जोन में ले आए। इस तरीके से धांधलीबाजी करके इन्होंने टेंडरों की चोरीबाजी की। करोड़ों रुपए, 350 ट्रैक्टर आज गुड़गांव का अगर शहर में अगर ढूंढेंगे ना तो 350 ट्रैक्टर नहीं होंगे। इन्होंने 350 ट्रैक्टरों का टेंडर किया, 35,000 रुपये के रेट से इन्होंने टेंडर किया। तो इनको बात कर जेसीबी का 1,45,000 के 92,000 रेट था। जो 92,000 जेसीबी का रेट था वो 1,45,000 रुपये कर दिया। ट्रैक्टर का 24,000 का रेट था, वो जाके 35,000 कर दिया। 3.5 एक जोन में 30 ट्रैक्टर हैं, कहीं अगर 30 ट्रैक्टर एक जोन में दिखा दो, आप कहीं तफ्तीश कर लो। जो लेबर लगनी चाहिए एक्चुअल में, जैसे किसी जोन में मान लो 300 आदमी लगते हैं, वहाँ 150 आदमी काम कर रहे हैं, किसी बात का भी नहीं पड़ता, पैसा लेके चला गया उन लोगों को। सफाई मशीनें कहाँ हैं? सफाई मशीनें हैं कहाँ इनकी? आपने एक भी रोड पे देखा है इतना गंज पड़ा है? कभी वो मशीन चलती हुई आपने देखी है? कितनी सफाई के नाम पर कितनी मोटी
पे मशीनें आपके वार्ड की हम बात करें तो आप अपनी बात करें, आप पालाघाट से बिलोंग करते हो, आपके वार्ड में कह रहे हो ट्रैक्टर होने से, कितने ट्रैक्टर अभी तक आपके वार्ड में आपने कभी देखे हैं? कोई ट्रैक्टर नहीं जा रहा कहीं, ना कहीं सफाई कर्मचारी पूरे तो लगे ही नहीं है। सफाई कर्मचारी जहाँ 300 लगने वहाँ 150 लगे हुए हैं। 150 का अधिकारी भी ये मिल के सब निकाल रहे हैं, खा रहे हैं ठेकेदार। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इनको विचारों को इस तरह के कोरोना काल में निकाला जा रहा है, जबकि सरकार को पहले भी जैसे स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी लगाए हुए थे, उनकी जगह नए ठेकेदार आ गए। उन ठेकेदारों नई भर्ती करनी चाहिए, तो उन लोगों ने भी विचारों ने इस बात का विरोध किया, धरना दिया, प्रदर्शन दिया, पर इस सरकार को सुना ही नहीं दे रहा कुछ। अब यहाँ के जो निगम कमिश्नर हैं उनके बारे में कहा गया है कि वो बड़े ईमानदार आदमी हैं। हम भी मानते हैं ईमानदार अच्छी बात है, पर वो इस पर कोई कार्रवाई तो करेगा। और आपके चैनल के माध्यम से हम इस शहर की जनता को भी निवेदन करना चाहेंगे, अब आप क्या यहाँ सफाई व्यवस्था अगर दुरुस्त नहीं होगी तो आपके बच्चों का, आपका परिवार भी स्वस्थ नहीं होगा। इसलिए इस मामले में सारे शहर की जनता को, सारे निगम को एक हो जाना चाहिए। हाँ जी, और जी क्या सफाई व्यवस्था अभी बड़े भाई ने बताई कि जेसीबी, ट्रैक्टर, सबसे पहले बात तो बता दूँ, पूरा उठाने का जो और जेसीबी का जो काम है पूरे शहर गुड़गांव के अंदर इको ग्रीन एक कंपनी है, एजेंसी है, प्राइवेट एजेंसी है, वो करती है। अगर नगर निगम को कभी काम लेना हो तो ये इको ग्रीन से अपनी जेसीबी मांगती है कि हमें ये काम अपना, तो इनके पास इक्विपमेंट में कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है। अधिकारियों से मैंने टाइम लिया, मैंने RTI लगाई, हरियाणा चीफ सेक्रेटरी को मैंने भेजा हुआ है, अनिल विज जी को भेजा हुआ है, CMO ऑफिस दिल्ली में था पिछले हफ्ते, वहाँ भी मैंने दिया है, ठीक है। हरियाणा के IG को दिया है, विजिलेंस के IG को, DC को दिया, कमिश्नर को भेजा, पर रिजल्ट आया नहीं। कल बहुत मेहनत करने के बाद एक मंत्री का मैं नाम नहीं बोलूँगा, उससे मिलने के बाद बुधवार के लिए हमें CM ऑफिस में बुलाया गया और इस मामले की पूरी तलब गए और जांच कराने की आश्वासन दिया है। मतलब अभी भरोसा नहीं कि जांच होगी नहीं होगी? मुझे भाई दुष्यंत सिंह चौटाला पे, मनोहर सरकार पे और माननीय अनिल विज साहब पे अभी तक तो पूरा विश्वास है कि ये शायद इन गरीब लोगों के साथ गलत नहीं होगा। अगर ये इनके साथ गलत होते तो यही गरीब लोग इन्हें सत्ता में से उखाड़ के फेंक रहे हैं। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।